ये जो हमारी ब्रांच है बेसिकली मीज़ान बैंक दो तलवार ब्रांच, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों को देखेंगे हम। इसके अंदर जो है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी देख रहे हैं और जो हमारे रेजिडेंशियल क्लाइंट्स हैं वो देख रहे हैं। बेसिकली ये जो ब्रांच है ये एलोकेटेड ऐसी विसिनिटी में जो कि कैप्चर करती है क्लाइंट्स क्लिफ्टन के, स्पेशली फॉर जमजमा एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स फॉर एमरल्ड टावर, जिसमें हमारे पास बड़े बड़े कस्टमर्स हैं सारे। फॉर इंस्टेंस ऑफ एग्जांपल हमारे पास जो है वो आगा स्टील है, फैडलिटी इंश्योरेंस है, और आप अगर चले जाएँ बिल्कुल बराबर में ओशियन है तो उसमें KFC है। इसी तरह से जमजमा के जितने कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वो हमारे पास पार्क हैं। फिर कुछ मार्केट हमारे पास डिफेंस की लगती है, तो ये समझ लें रेजिडेंशियल मिक्स विद कॉर्पोरेट दोनों हैं हमारे पास। जो है ना वो ज़्यादातर कमर्शियल कस्टमर पार्क हुआ हुआ है, जिसके अंदर ट्रेड बिजनेस भी हमारे पास। इसके अलावा स्पेशली जो हम मार्केट कैप्चर कर रहे हैं वो क्लिफ्टन और ये डॉक्टर्स प्लाजा भी कर रहे हैं। तो ये हमारा कैप्चर और बिजनेस साइज है। इस वक्त हमारे पास जो कस्टमर हैं वो 1500 प्लस है, यानी 1500 कस्टमर से ऊपर है हमारे पास। इस वक्त जो ब्रांच की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास जो बिज़नेस है ना वो हमारे पास डिपॉजिट साइज़ जो है वो 2 बिलियन प्लस है। और मेरी ब्रांच में अगर मैं बात करूँ स्टाफ की, तो मेरे पास जो ऑन बोर्ड स्टाफ है ब्रांच का वो 8 मेंबर्स का वो स्टाफ है, और इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर 6 से 7 लोग और हैं, तो 15 स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको मैं हेड कर रहा हूँ। सर ये जो अभी 15 स्टाफ मेंबर्स आप लीड कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन से आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले चीज़ ये कि पहले आपके अपने अपने स्टाफ को कुछ समझना पड़ता है, क्योंकि हर बंदे की साइकी और हर बंदे की जो नेचर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हर बंदे को समझना और उसको उसके तरीके से डील करना। और फिर हम जिस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं वो सर्विस इंडस्ट्री है, और उसके अंदर पूरा सुबह से शाम जो है ना वो हमें सिर्फ इसी चीज़ को डील करना है कि हमने सिर्फ कस्टमर्स को देखना है। और ये सबसे ज़्यादा हेडेक जॉब होती है। इंटरटेनिंग तो है, टाइम बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है इसके अंदर, लेकिन हर तरह का कस्टमर आता है और हर एक को हर एक की तरह से डील करना। और फिर हर स्टाफ की एक अलग प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हमारा फ्रंट डेस्क जितना स्टाफ है, जो स्पेशली कैशियर्स हैं। मीज़ान बैंक में आपको पता होगा कि किसी भी ब्रांच में चले जाएँ तो हमारी तमाम ब्रांचों में अच्छा खासा रश होता है। हमारे पास वॉक इन कस्टमर्स बहुत सारे हैं, तो जो हमारे पास जितना कस्टमर्स वॉक इन हमारे पास वो किसी बैंक के अंदर नहीं है। तो जो हमारा फ्रंट ऑफिस स्टाफ है ना वो अगर सुबह 9 बजे काउंटर्स खुलते हैं तो शाम को 5 बजे तक स्टिल काउंटर चलते हैं। वो स्पेशली वो अपने लंच के लिए बहुत मुश्किल से जा रहे होते हैं, तो स्पेशली उस स्टाफ को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा बैंक क्योंकि पाकिस्तान का 4th लार्जेस्ट बैंक है, और डिपॉजिट साइज़ के अंदर जो है ना वो हम इस्लामिक में सबसे ज़्यादा लीड करते हैं। तो हमारे बैंक के हम जो हमारा मेन पिलर है स्टाफ को मोटिवेट करने का, वो हमारा सबसे अच्छा अप्रेजल है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। मीज़ान बैंक जैसा बोनस कोई नहीं देता, मीज़ान बैंक जैसा अप्रेजल्स कोई नहीं देता। फिर इसके अलावा हम अपने कैशियर्स को कैश हैंडलिंग के रिवॉर्ड्स देते हैं। ये तो देखें वो हो गए जो सारे एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स हैं, मतलब जो हम किसी लेकिन हम खुद से किस तरह से ले रहे होते हैं। हमारे पास परफॉर्मेंस हर मंथ की भी एक परफॉर्मेंस होती है जिसमें हम जो है ना परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं। मतलब कोई कैशियर है उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अपनी, उसका काउंटर टाइम कम है तो हम उसको जो है ना उसके ऊपर रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कभी हमारे साथ एक्सेसिव कैश आ जाता है तो हमारे रीजन के अंदर अवार्ड सेरेमनीज़ होती हैं जिसके अंदर हम ऑनर देते हैं उस कैशियर को, और जो है ना वो हम उस कैशियर को जो है वो वहाँ अवार्ड मिलता है। और वहाँ तमाम हमारा पूरा रीजन होता है। एक रीजन के अंदर जो है ना हमारी 67 ब्रांचेज होती हैं, तो उनके सामने जो है ना उसको स्पेशली मोटिवेट किया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गई हमारे ऑपरेशन स्टाफ की बात। हम सेल्स स्टाफ जो होता है हमारा, जिसमें RMs हो गए, जिसमें टीम लीडर्स हो गए, BTOs हो गए, PBO PBOs हो गए, उनके लिए तो वो क्योंकि फ्रंट ऑफिस तो से हटके होता है, वो स्पेशली सेल्स का स्टाफ होता है। उसके अंदर जो है ना वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स की सेल्स करते हैं, तो उनके लिए जो मोटिवेशन होती है वो हम मोटिवेशन इस तरह से कर रहे होते हैं कि जी उनकी सेल्स के ऊपर जो है ना उनको रिवॉर्ड्स होते हैं। उनका जो स्कोर कार्ड है, पैम स्कोर कार्ड है, जो हम हर क्वार्टर की परफॉर्मेंस से रिव्यू करते हैं, तो उस पर उनको कैश इंसेंटिव्स है, हर प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर इंसेंटिव है। तो ये तो वो सारे रिवॉर्ड्स हैं जो वैसे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर क्वार्टर में हर मंथली जो है ना वो हमारी सेल्स एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर जो भी कैंपेन चल रही होती है उसके अंदर भी जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो मतलब ये रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर है, और मतलब इस तरह से हम स्टाफ को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फ्रंट
पे तो हम उसको वैसे भी डील कर रहे होते हैं। सर एक्चुअली आपने सब कुछ ही कवर कर दिया है, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली, हम इसी के लिए आपसे पूछना चाह रहे थे। इसके अलावा उससे देखिए बेसिकली जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन आप कभी भी मोटिवेशन को एक तरह से नहीं ले सकते। मोटिवेशन जो है ना, जब आप किसी ऐसी सीट पे बैठे होते हो तो आपको हर बंदे को उसकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि हर बंदे का काम करने का अंदाज़ अलग है। अब आप हर एक को एक तरह से डील नहीं कर सकते। कोई स्टाफ मेंबर जो होता है ना, वो भी उसकी साइकी अलग है, वो काम थोड़ा स्लोली करता है, तो आपने जो उसकी साइकी के हिसाब से उसको डील करना है। बीइंग अ मैनेजर, हर कोई मैनेजर तो बन सकता है, मगर अच्छा लीडर जो है ना वो बहुत कम होता है। और हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा मसला है हमारे पास लीडर्स नहीं है, सही है ना। तो लीडर्स बड़े कम है, तो मैनेजर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन लीडर बहुत कम लोग होते हैं। और अच्छा लीडर ही वो होता है जो अपनी टीम को अपने साथ लेके चले, उनको मैनेज करे। और मेन पिलर पॉइंट है जो आपके टॉपिक का है, वो है मोटिवेशन। तो देखिए मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी किताब के अंदर मिल जाए और आप जी पढ़ें और वो कर लें। हर स्टाफ को आपको उसकी साइकी के हिसाब से लेके चलना और उसकी सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो कंप्लाई करना। अगर वो हो जाती तो वो खुद सेटिस्फाइड हो जाएगा। वो किस तरह होगा, आपको उसकी वर्किंग हैबिट को देखना है, आपको उसको वॉच करना है, वो कहाँ फंस रहा है, उसको कहाँ मुश्किल आ रही है। देखें, रिवॉर्ड सिर्फ ये नहीं होता कि मैं उसको कैश दे दूँ और मैंने उसको अप्रेस कर लिया। अगर उसको उसके वर्किंग चीज़ों के अंदर मुश्किलात आ रही हैं तो उसकी जो है ना पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी इस चीज़ से। और अगर वो पर्सनल लाइफ से इफ़ेक्ट होके आ रहा है तो वो फिर यहाँ वर्किंग लाइफ में भी जो है ना वो इफ़ेक्ट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैरिड है, हमारे पास है अच्छा खासा स्टाफ, उनकी तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उनके वर्किंग हैबिट में भी उसको इशू आता है। और अगर किसी की सेल्स स्टाफ की स्पेशली कोई सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनकी वर्किंग लाइफ भी इफेक्ट होती है इस चीज़ से। तो आपने ये सब चीज़ें देखनी है। हम स्पेशली हमारा जो सेल्स स्टाफ है हम उसको बड़ा मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आपने एक दफ़ा तो जो है ना वो सेल्स कर ली अच्छी, अगले महीने नहीं हुई, तो अब आपने मोटिवेट करना है कि अब नहीं हुई कोई बात नहीं, कि अगले महीने हो जाएगी। आपने इस महीने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया तो आपने हर स्टाफ को फोकस करना है। जब आप फोकस करते हो ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो जब फोकस होता है ना आपका, आपके स्टाफ पे फोकस होगा तो परफॉर्मेंस खुद ऊपर आ जाती है। अच्छा मैनेजर वही है जो अपने स्टाफ से काम ले, और वो स्टाफ से जब भी काम ले सकता है जब वो उसकी चीज़ों को समझे। हम जब भी समझते हैं चीज़ों को, जब हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, कंप्लाई कर रहे होते हैं। हमारा शुरू से सुबह से काम ही ये होता है कि हमारी एक मॉर्निंग एनर्जाइज़र होता है तमाम स्टाफ के साथ। सुबह में यहाँ इस फ्लोर ऑफ ब्रांच फ्लोर के ऊपर हमारा तमाम स्टाफ होता है, पूरी पोजीशन डिस्कस करते हैं, जिसके मसले मसाइल वो डिस्कस होते हैं। फिर किसी को कोई इशू आ रहा होता है, वो अपने इशूज़ रेस करता है, वो वैलिड होता है, तो हम उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसको रिजॉल्व करते हैं ताकि वो स्टाफ रिलीफ ले सके। इसी तरह से हम जो है ना जो स्टाफ होता है उसको रिलैक्सेशन इस तरह भी दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ एनुअल लीव मैंडेटरी है, तो हम जो है ना वो हमारे पास लीव्स हैं वो 15 डेज़ की, वो आपने लेनी ही लेनी है। तो उसमें हम स्टाफ ज़्यादातर जो है वो घर होता है, उसमें ये भी एक तरह की सेल्फ मोटिवेशन है कि उसको रिलैक्सेशन मिल रही है काम की। तो ये अगर आपको लगता है कोई आपके टॉपिक से रिलेट करता हुआ कुछ ना तो आप कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता था मेरी फीलिंग था वो मैंने समझा। बता दिया फिर वो कि फ्रेंडली आप लोग नहीं देखें, डिपेंड करता है। हर दफ़ा हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह डील नहीं करते, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहूँ फ्रेंडली है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि बंदा जो है ना वो अपने वर्किंग हैबिट से सेटिस्फाइड है, सही है ना, लेकिन उसकी जो है ना पर्सनल लाइफ इतनी इफेक्ट लेती है, तो जाहिर सी बात है हमें उसको बिठा के अकेले उस चीज़ को ओवरकम करना पड़ता है, मतलब पूछना पड़ता है क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा काम जो है ना वो ज़्यादातर दिमाग वाला है, स्मार्ट वर्किंग का है। क्योंकि देखें हमारे पास जो चेक आ रहा है, हमें वो तमाम चीज़ें और तमाम पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को ओवरकम करते हुए उसको क्लियर करना है। हर कस्टमर का एक अलग टेम्पर है, हर कस्टमर को एक अलग तरह से डील करना है। कैश ज़्यादा ना आ जाए, कैश कम ना चला जाए, किसी चेक में कोई गलत चीज़ ना हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा स्टाफ का माइंड प्रेजेंस ज़रूरी है। और माइंड प्रेजेंस कब होगा, जब मेरा स्टाफ सेल्फली मोटिवेटेड होगा, सही है ना। जब वो सेल्फली मोटिवेटेड होगा तो वो काम अच्छा करेगा, सही है। मेन पॉइंट इज दिस के हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने स्टाफ की तमाम चीज़ों को देखते रहें। फिर यहाँ सबसे ज़्यादा होता है हर तरह का कस्टमर आ रहा है, तो कुछ लोग जो है ना वो
बाज़ दफ़ा हिप्नोटाइज कर लेते हैं या उनकी इंटेंशंस गलत होती हैं, तो वो सब चीज़ों को देखना। तो जब सेल्फ प्रेजेंस होगी स्टाफ की, वो मोटिवेट होगा काम करने में, खुश होगा, तभी वो अच्छा काम कर सकता है। तो बैंकिंग के अंदर जो है लोगों का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बैंकर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं परफॉर्म नहीं कर रहे होते चीज़ों पर, लेकिन उनको आपको टाइम देना पड़ता है, बिल्ड गुड प्लानिंग है, फिर भी लोग सेट नहीं होते। तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें आप जो है वो अपनी नेचर के हिसाब से भी देख रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनकी नेचर में ये चीज़ ही नहीं होती पब्लिक डीलिंग, तो वो फिर उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप बैक ऑफिस में चले जाएं या इस तरफ चले जाएं। लेकिन मेनली यही काम होता है, हमारे पास वो लोग चाहिए जो ज़रा एनर्जेटिक हो, ज़रा शार्प हो, जिनकी सेल्फ मोटिवेशन अच्छी हो, जो चीज़ों को जो है ना वो हर बंदे को जो है ना वो समझ सकें। क्योंकि हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है। देखिए बहुत से लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत से कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर होते हैं, वो इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हमें हर तरह हमारा स्टाफ हर तरह के कस्टमर से जो है ना डील कर रहा होता है, तो उसमें उसका सेल्फ ही मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, वरना हम बैंक जो है ना हमें चलाना मुश्किल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे 2 मिनट देते हैं, मैं आपको कॉल करूँ? बस सिर्फ मुझे 2 मिनट देना।